Hello students, today I explain you some more doubtful questions of exercise 6.4 and 6.5 unit triangles. Here question number 6 is prove that the ratio of areas of two similar triangles is equal to squares of ratio of their corresponding medians. As like these are two similar triangles ABC and PQR and AD and PN are two medians of these triangles. Here given क्या है हमें triangle ABC similar to triangle PQR and AD and PN are medians of these triangles, medians of triangle ABC and triangle PQR. प्रूफ क्या करना है हमें area of triangle ABC by area of triangle PQR is equal to median square एडजस्ट करना है AD स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर. अब हमें एडजस्ट करना है यहाँ पे प्रूफ. We know that median divides the triangle in two triangles of equal areas. That is अगर एक ट्राइंगल similar to second triangle, one triangle is similar to second triangle, then half of this triangle is also similar to half of other triangle. So triangle ABC is similar to, because triangle ABC is similar to triangle PQR, तो इसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं हाफ ऑफ ट्राइंगल ABC is similar to what ट्राइंगल PQR के. दैट इज ट्राइंगल, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये स्टेप एडजस्ट कर सकते हो. ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल, सो ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQN. अब इसके अकॉर्डिंग क्या एडजस्ट हो जाए, इनकी साइड्स प्रोपोर्शन में ले सकते हैं. AB अपॉन PQ इज इक्वल टू व्हाट AD अपॉन PN. चाहे तो ऐसे सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग फुल प्रूफ कर दो, अदरवाइज आप हाफ ईयर से एडजस्ट कर सकते हो. अगर फुल प्रूफ करना है तो AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR ले सकते हो. एंड BC का हाफ एंड QR का हाफ एडजस्ट करना पड़ेगा. दैट वन विल बी हाफ ऑफ ABC हाफ ऑफ QR, तो वो हो जाएगा BD अपॉन QN. मीन्स AB अपॉन PQ is equal to BD upon QN is equal to PR upon AC upon PR. ये टर्म थी, बट थर्ड जो साइड है वो हाफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग नहीं थे, तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा इंक्लूडेड एंगल. इन दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल एंगल B, और एंगल B के अकॉर्डिंग आगे एडजस्टमेंट की जाएगी. आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो एज यू लाइक. तो इसके अकॉर्डिंग हमें लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, वैसे तो है एक्चुअल साइड के AB अपॉन PQ स्क्वायर, बट AB अपॉन PQ किसके इक्वल है AD अपॉन PN के. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू ले सकते हैं हम AD स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर. यही चीज़ हमें प्रूव करनी है इसमें. Now I explain you question number 7th. Here the question number 7th is prove that the area of equilateral triangle described on one side of a square is equal to half of area of equilateral triangle described on its diagonal. As like ये स्क्वायर है ABCD, तो
तो स्क्वायर की साइड्स एज्यूम कर ली हमने, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ए। एक ट्राइंगल तो है साइड पे एज लाइक दिस वन, एक ट्राइंगल है डायगनल पे एज लाइक दिस वन। साइड का मान लो बी सी ई एंड डायगनल का मान लो ए सी एफ। हमें इसकी साइड तो गिवन है इस ट्राइंगल की, तो ये साइड इक्वल टू ए है, तो ये भी इक्वल टू ए हो गई। अब ये साइड हमें फाइंड करनी पड़ेगी, कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पहले यहाँ पे ले लो, गिवन क्या है? ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड triangle BCE is a triangle, equilateral triangle is an equilateral triangle described on its side of measurement A, and triangle ACF described on its diagonal measurement AC। अब इसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू हो जाएगी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट इज ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, दैट इज ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2a। तो इसकी वैल्यू होगी रूट ऑफ 2a। तो इनकी बाकी साइड्स भी क्या होगी? रूट ऑफ 2a। ऑल साइड्स आर इक्वल बिकॉज नाउ ये प्रूफ से ही स्टार्ट किया है मैंने डायरेक्टली, और जो गिवन टू प्रूफ है मैंने आपको ऑरली बता दिया। इन ट्राइंगल ए बी सी सॉरी बी सी ई लो, ए बी सी नहीं लेना यहाँ पे, बी सी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी 60 डिग्री ईच। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। बी सी ई एंड ए सी एफ। ए इज इक्वल टू बी, सी जो हमने एंगल लिया है इसका लिया है हमने, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई। तो एंगल ई इस साइड लो, एंगल सी इस साइड लो, बिकॉज दिस इज एंगल बी सी ई। ट्राइंगल बी सी ई के अकॉर्डिंग एंगल ई लेना है और इसके अकॉर्डिंग एंगल सी लिया है। अब एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी, तो इस साइड लो अब इसका एंगल सी, इस साइड लेंगे एंगल एफ। कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स क्या एंगल्स लेने हैं? दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री ईच। सो ट्राइंगल बी सी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट? ए सी एफ। तो हमें एरियाज एडजस्ट करने, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, area of triangle ACF, its value is now BC square upon AC square. AC square is the value A square, BC square is the value A square and AC is the value root of 2A whole square. This is A square by 2A whole square and 2A square, A square and A square cancel. So area of triangle BCE by area of triangle ACF is equal to what now? 1 by 2. यहाँ 1:2. This is the answer of this question. Exercise 6.4, 7th question. यस, 7th क्वेश्चन इज प्रूव करना था हमें हाफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स डायगोनल। तो डायगोनल पे जो डिस्क्राइब्ड है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ। इसके रेशियो शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये ए सी एफ ऑन राइट साइड विल बी हाफ एरिया ऑफ ए सी एफ। डायगोनल पे जो ट्राइंगल है उसका एरिया हाफ ऑफ बी सी ई है।
Now next question, two more questions of exercise 6.5 I explain. One is question number 3rd and one is question number 5th. I got as doubts. Here the question number 3rd is, in figure 6.53, figure is given to us. ABD is a triangle right angled at A. A angle है 90 degree का and AC is perpendicular to BD, means angle ACB and ACD also 90 degree each. Show that AB square is equal to BC upon into BD. AB square equal to BC into BD means AB upon BC is equal to BD upon AB. अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे एडजस्ट किया होगा. तो वी हैव टू एडजस्ट हेयर ट्राइंगल. गिवन लिखा जाएगा ABD इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट A एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD. टू प्रूव में ऑल द 3 पॉइंट्स and I will start from proof. In proof we have to adjust here in triangle ABC and triangle ABD. एक लेफ्ट साइड का हाफ ट्राइंगल एंड एक फुल ट्राइंगल, ये एडजस्ट करना है. अब ये दोनों सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे? ट्राइंगल ACB इज इक्वल टू ट्राइंगल BAD. एक तो ये हो गया 90 डिग्री ईच एंड एक है एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल DBA. बोथ आर कॉमन इन इट in these triangles. So triangle ABC similar to triangle ABD. पर्टिकुलर रूल ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी रूल के अकॉर्डिंग सभी ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दो. एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल. तो इसके अकॉर्डिंग AB इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल बाय BC बेस ऑफ बिगर ट्राइंगल base of smaller triangle is equal to BD hypotenuse of bigger triangle by base of bigger triangle. हमें assume करना है AB. तो AB क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग AB इंटू AB स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? BC इंटू BD. फर्स्ट पार्ट तो यही प्रूव करना था हमें. नाउ फॉर सेकेंड पार्ट कंडीशन है यहाँ पे AC अपॉन BC, यहाँ AC अपॉन DC ले लो इज इक्वल टू BC अपॉन AC. तो दोनों के दोनों स्मॉलर ट्राइंगल्स इक्वल सिमिलर प्रूफ करने हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC. AC अपॉन BC इज इक्वल टू DC अपॉन AC. ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स एडजस्ट करने हैं, दोनों को पहले सिमिलर प्रूव करो. हाउ वी प्रूव सिमिलर दीज ट्राइंगल्स? हेयर वी हैव टू एडजस्ट एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACD. दिस इज 90 डिग्री ईच. अब दूसरी कंडीशन देखो, इसमें कोई या तो दूसरा एंगल होना चाहिए कोई इक्वल, या फिर साइड शुड बी इन प्रपोर्शन. ठीक है, देन वी कैन प्रूव सिमिलर दीज ट्राइंगल्स. और अगर इसमें एडजस्टमेंट करें हम AC इज इक्वल टू AC, बट AC इज इक्वल टू AC वी कांट एडजस्ट हेयर, ओनली वन साइड तो एडजस्ट नहीं की जा सकती. तो हमें साइड्स लेनी है प्रोपोर्शन में. तो वी कैन एडजस्ट हेयर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इनमें दोनों में आप ले लो AC. दैट इज AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AC. हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. दीज आर दी टू साइड्स इन प्रपोर्शन. सो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ADC बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल. तो इसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे AC अपॉन BC इज इक्वल टू DC अपॉन AC. मतलब लेफ्ट साइड के ट्राइंगल का अल्टीट्यूड AC है
BC को बेस मान लिया। अब राइट साइड के ट्राइंगल का अल्टीट्यूड एज्यूम कर लो DC अपॉन बेस मान लो AC। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। एंड थर्ड पार्ट इज हेयर we have to adjust here AD is upon BD. AD upon BD is equal to CD upon AD. अब ये है स्मॉलर ट्राइंगल राइट साइड वाला एंड बिगर ट्राइंगल फुल, means now we have to adjust here triangle in triangle ADC and triangle which one BAD। ये तो सिंपल है, एक 90 डिग्री का एंगल है दोनों में। एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAD 90 डिग्री ईच। एंड दूसरा आएगा इसमें एंगल D कॉमन, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BDA common. Sorry, I explain again it. In triangle ADC, right side triangle and full triangle ACD is equal to BAD. ACD and BAD 90 degree each हैं दोनों angles। ADC and BDA ये दोनों भी आपके common angles हैं, you can check from the book. So triangle ADC is similar to triangle BAD by which rule? by angle सिमिलैरिटी रूल। तो अब आप एडजस्ट करो इसमें AD अपॉन BD, AD अपॉन BD ये राइट साइड में रखना पड़ेगा क्योंकि AD एंड BD बिगर ट्राइंगल की साइड्स हैं और स्मॉलर ट्राइंगल की हैं यहाँ पे CD अपॉन AD। CD इज़ द बेस, AD इज़ द हाइपोटेन्यूज। इसी तरह AD इज़ द बेस, BD इज़ द हाइपोटेन्यूज। बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट विल बी BD इंटू CD इज इक्वल टू AD स्क्वायर। यही चीज़ हमें इसकी प्रूव करनी थी। एंड वन मोर क्वेश्चन आई गॉट एट एज अ डाउटफुल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC। फिगर इज नॉट गिवन टू अस, सो वी हैव टू ड्रॉ द फिगर ACB। AC is equal to BC। यहाँ पे लो C एंड दिस इज द पॉइंट A। इस बात का ध्यान रखना है फिगर एडजस्ट करते समय क्योंकि AC इज इक्वल टू BC गिवन है हमें। एंड इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्रूव दैट ABC इज अ राइट ट्राइंगल। हमें इसको राइट ट्राइंगल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे राइट ट्राइंगल? इफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर प्रूव कर दें तो इट विल बी अ राइट ट्राइंगल। नाउ गिवन ABC से लेके 2AC स्क्वायर तक और टू प्रूफ ABC इज अ राइट ट्राइंगल। प्रूफ से मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रही हूँ। हियर इट विल बी AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB square is equal to AC square plus BC square because AC is equal to BC. We know that Pythagoras theorem formed by a right triangle. सो पाइथागोरस थ्योरम ही बनेगी ये क्योंकि ये AB इज़ द हाइपोटेन्यूज, बेस एंड अल्टीट्यूड। तो ABC इज formed by a right triangle, so ABC is a right angled triangle। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी इसकी। एंड अकॉर्डिंग टू इट you have to prepare these questions again, and in my next video I will explain some more doubtful questions of this exercise. Till then, thank you.